हम जो जनमत पार्टी की 150 सीट वाली बात करते हैं तो वो ऐसी बात हुई 2045 विक्रम संवत 2045 साल में कोई गणेश मान को अगर कहता कि आप 75 जिला की बात क्यों कर रहे हैं, केंद्र में सरकार बनाने की बात क्यों कर रहे हैं, पहले काठमांडू वैली से शुरू कीजिए या 10 जिला पकड़िए, तो कैसा लगता? कांग्रेस का तो कोई नाम व निशान नहीं था, न किसी गांव में कमेटी है, बहुत मतलब संगठन था ही नहीं। तो उस अवस्था में कोई कहते गणेश मान को, और मैं गणेश मान का ही वो था। वो उस समय गिरजा कोइराला सख्त विरोधी कि आंदोलन करना ही नहीं है। उनका विश्लेषण रहा कि हम लोग के पास ताकत ही नहीं है, न ताकत है न पैसा कुछ है, क्यों लफड़ा करें। तो मुख्य रूप से वो गणेश मान का था। लेकिन देखिए काम किया, गणेश मान लिए सब हार्वेस्टिंग किया गिरजा कोइराला ने। वो जो दलित मधेसी जनजाति महिला का जो बहिष्करण है नेपाल में, नेपाल राज्य में, नेपाली समाज में, निजी क्षेत्र में, सब जगह तो काम करता है गणेश मान। फायदा हो जाता है गिरजा कोइराला को, क्योंकि गणेश मान जनजाति है। पहले संसद में 46 साल के बाद पहले संसद में, और उससे कुछ ही समय पहले तो हुआ था इंग्लैंड में। मार्गरेट थैचर 10 साल प्रधानमंत्री रह चुकी थी, तब हल्ला, सिर्फ हल्ला हुआ कि उनके पार्टी के, कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल में उनका बहुमत शायद नहीं, बहुमत खोने वाला वो भी हल्ला नहीं था। हल्ला सिर्फ ये था कि संसदीय दल का चुनाव में उनके नेतृत्व पर चैलेंज आने वाला है। वो चैलेंज तो कभी भी कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कहे कि नहीं, प्रधानमंत्री अब संसदीय दल में बहुमत नहीं है, इसलिए अब बहुमत मेरे पास है, अगर वो दावा करे तो चुनाव होता है। तो चुनाव होने से पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो गिरजा कोइराला के पास तो वही रास्ता क्लियर था कि आपके संसदीय दल में आपका बहुमत नहीं रहा तो आप प्रधानमंत्री पद से राजीनामा दीजिए, संसदीय दल कोई दूसरा नेता चुनेगी। संसदीय दल लोकतंत्र में तो वही ना होता है। लेकिन गिरजा कोइराला ने देखा कि गिरजा कोइराला अगर राजीनामा देते हैं तो कौन आएगा? महेंद्र नारायण निधि। तो महेंद्र नारायण निधि गणेश मान जनजाति, महेंद्र नारायण निधि मधेसी। तो कोई मधेसी ने प्रधानमंत्री बन जाए, उसके लिए मतलब पार्टी से ऊपर पूर्वाग्रह। मधेसी प्रधानमंत्री होता तो कांग्रेस ही होता, तो पार्टी के लिए अच्छा होता। नहीं, पार्टी से ऊपर, देश से ऊपर पार्टी, और पार्टी से ऊपर पूर्वाग्रह, वो व्यवहार दिखाया गिरजा कोइराला ने। तो मैं बार बार गणेश मान जी का जिक्र इसलिए करता हूँ कि 46 साल का जो आंदोलन हुआ, उनका ही स्टैंड उनका था। और लौह पुरुष इसलिए कहते हैं, आयरन मैन, नेपाली राजनीति के आयरन मैन। और सिर्फ 46 साल में ही नहीं, 2006 साल, विक्रम संवत 2006 साल में भी निर्णायक भूमिका, जब बीपी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए थे, बिजी थे, जब बीपी भारत में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय गणेश मान प्रजा परिषद के सदस्य रह के, काठमांडू में रह के, संघर्ष करके जेल नेल किए हुए आदमी हैं। तो हालांकि बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग था, और वो कदम कदम पर दिखाए हुए। जैसे 47 साल में जब कृष्ण प्रसाद भट्टराई चुनाव हारे, तो गणेश मान ने कहा, सीधे कहा, गिरजा को पार्टी से हटाओ, तुमको हराया है, तुम हारे नहीं हो, तुमको खुद अपनी पार्टी की तरफ से हराया गया है। देखिए गणेश मान को स्पष्ट दिखा, तो भट्टराई, कृष्ण प्रसाद भट्टराई चुप गए।
एनीवे जो मैं वो ऐतिहासिक बात है वो मेरे को अब बहुत ज़्यादा रुचि भी नहीं, वो कांग्रेस लोगों का आंतरिक बात। तो अब कम्युनिस्ट में देखिए इतना उठा पटक हो रहा है, तो संसदीय लोकतंत्र में किसी भी पार्टी के भीतर जो उठा पटक होता है उस पार्टी का वो आंतरिक मामला है, टूटो फूटो वो आंतरिक मामला है। अब जसपा 1 से 2 हो गया तो आंतरिक मामला है, उस पार्टी से बाहर के लोगों का बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं रह जाता। तो कांग्रेस के भीतर जो हुआ 47-48 साल में, कम्युनिस्ट के भीतर जो अभी हो रहा है, चाहे एक बार जो पहले भी फूटा था वामदेव के नेतृत्व में, अभी जसपा फूटी है, साधारण पार्टी तो कितनी बार फूटी, मधेसी पार्टी से बहुत बार फूटी, तो फिर से फूटी। तो संसदीय लोकतंत्र में कोई भी पार्टी फूटे वो उनका आंतरिक बात हो जाता है। तो मैं बार बार गणेश मान जी का उदाहरण इसलिए देता हूँ कि जनमत पार्टी अब जो चुनाव आ रही है, ये जनमत पार्टी के लिए ये कोई चुनाव नहीं है। जैसे पंचायती व्यवस्था में भी तो चुनाव होता था ना, धनुषा जिला से हिम्मादुर मल वगैरह लड़ते थे, मोहतरी से सरसिंह सिंह भंडारी लड़ते थे और जीतते थे। तो 46 साल के आंदोलन के बाद तो हिम्मादुर बिल्कुल सफाया हो गए, गायब हो गए, जो कि कल्पना से बाहर का बात था। वो बहुत आसानी से चुनाव जीत जाते थे, वैसी स्थिति थी। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो 4 साल पहले चुनाव हुई, 5 साल पहले चुनाव हुई, फिर से 5 साल बाद चुनाव होगी, उस दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। जनमत पार्टी को आंदोलन के रूप में देखना होगा कि भ्रष्टाचार के मुद्दा को कस के पकड़ के आंदोलन करके, जिस तरह 46 साल में एक व्यवस्था गिरा, उस तरह अभी जो ये कांग्रेस कम्युनिस्ट का जो भ्रष्टाचार तंत्र चल रहा है वो एक व्यवस्था ही है। बहुदलीय लोकतंत्र मिश्रित अर्थतंत्र के भीतर में ही मुख्य रूप से ये एक भ्रष्टाचार तंत्र है। इसीलिए देश द्रुत गति से आर्थिक प्रगति करने से हिचक रही है। गरीबी का प्रमुख कारण ही भ्रष्टाचार है। तो मैं इसीलिए उदाहरण स्वरूप नेपाल के इतिहास से गणेश मान जी का उदाहरण मैं देते रहता हूँ। जिस तरह गणेश मान सिंह ने जिस तरह पंचायत को देखा, उसी तरह जनमत पार्टी को अभी जो चल रहा है ये 2-4-5 दलीय भ्रष्टाचार तंत्र, उसको एक व्यवस्था मान के, उस व्यवस्था के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुद्दा को कस के पकड़ के आंदोलन करके 77 जिला में देशव्यापी संगठन करके भारी बहुमत से 150 सीट जीतकर सत्ता में आने को सोचना चाहिए, कि अब लेट हो चुका है। ये बुढ़े नेता लोग अपना कोत पर्व कर रहे हैं, विभिन्न पार्टी में कर रहे हैं, सब पार्टी में। कांग्रेस में इतने एक दर्जन उम्मीदवार हो पार्टी सभापति के लिए, वो क्या हो रहा है? विचार तो कोई फर्क है नहीं किसी का। एक भी सभापति का उम्मीदवार कोई विचार तो दिया नहीं है कि मेरा नीति ए है, मेरा आदर्श ए है। बीपी को धूप अगरबत्ती देते रहते हैं, उसके अलावा क्या है, क्या विचार है? तो अनुशासन रहता तो कांग्रेस के भीतर में अनुशासन रहता तो पार्टी फूट जाती, लेकिन बिल्कुल अनुशासन विहीन पार्टी है। इतना अनुशासन विहीन है कि जो पार्टी खुद अपने आप से चुनावी गठबंधन नहीं कर सकती है, उसके पास और पार्टी ये प्रचंड माधव के साथ, उपेंद्र के साथ चुनावी गठबंधन करने का क्षमता ही नहीं है, कर ही नहीं सकती है, संभव ही नहीं है। उतना अनुशासनित पार्टी है। तो वैसी पार्टी फूटती नहीं है, वो मोमबत्ती की तरह, मोम की तरह पिघल जाएगी, पिघल रही है, पिघल चुकी है 5 साल पहले। तो कम्युनिस्ट पार्टी टुकड़े टुकड़े हो रही है और कांग्रेस पिघल रही है। जसपा का हाल देखिए, 1 से 2 हुआ कि दोनों पक्ष गायब, 1 से 2 हुआ कि उतना वोट ही नहीं है, उतना बेसी नहीं है, दोनों एक होकर बल्लतल आ रहे थे। 1 से 2 हुए कि बस अब तो एकीकरण करने का मौका भी नहीं मिलेगा, ऐसा हो गया। तो जनमत पार्टी के लिए अच्छा मौका है। तो जिस तरह गणेश मान सिंह ने 45 साल में निर्दल बहुदल किया, उसी तरह अभी जनमत पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दा को कस के पकड़ना होगा।
बहुत कस के। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल का दिखलाया गया रोड मैप स्पष्ट है। तो उस मुद्दा पर जनता जाग जाएगी। जनता जागेगी तो संगठन आप से आप निर्माण होगा। और अपने आप को आप 18 जिला में, 20 जिला में, 22 जिला में सीमित नहीं कर सकते हैं। किए कि चुनाव होने से पहले ही हार गए, चुनाव होने से पहले ही हार गए। 37 जिला में जाना होगा, केंद्र का राजनीति करना होगा।